तो 18 पापों से बचना
और 18 पापों का सेवन करने का मतलब वो जीव नरक या तिर्यक का अधिकारी बनेगा। तो पिछले 9 दिनों से 18 पाप पर चिंतन मनन चल रहा है। आज 10वां पाप है राग पाप। राग दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रेम, लगाव, अटैचमेंट, मेरापन या मोह की बहुत बड़ी दशा। कर्मों में तो कर्मों का राजा मोह है, तो 18 पापों में कर्मों का राजा राग है। तो भगवान समझा रहे हैं कि आखिर में राग होता क्या है। रागो ये दोषो वीय कमंडियम, अर्थात राग और द्वेष ये 2 कर्म के ऐसे बीज माने गए हैं जो राग और द्वेष के ये 2 बीज किसी भी कर्म के बंधन के लिए जिम्मेदार है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप रोज देखिए कि आपको किस किस से राग है। पहली बात कर लेते सजीवों की, फिर कर लेते निर्जीवों की। आपके घर में बेटा, पोता, बेटी, दोहते, दोहती, घर में जो भी परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति आपका राग है या नहीं है? ये तो बात हुई सजीवों के प्रति राग की। अब बताओ, आपके हाथ में घड़ी है, आपके पहनने के कपड़े हैं, किसी किसी के हाथ में सोने का कड़ा है और बहनों के सोने के आभूषण है। वो सब बातें छोड़ो, एक छोटा सा पेन भी आपका है और यदि आपने किसी को पेन दिया कोई काम को लिखने के लिए, तो आप अपनी नजर दौड़ाओगे वो व्यक्ति कहाँ गया जिसको मैंने पेन दिया था। सही है गलत है? तो समझने की बात यह है कि हमारा सजीवों के प्रति भी राग है और हमारा निर्जीवों के प्रति भी राग है। आपने कहा ये पिता मेरे हैं, ये पुत्र मेरा है, और पुत्र कहता है कि यह मेरे पिता है और ये मेरे दादा है। कभी चिंतन मनन किया कि ये कहना कब तक चलेगा? ऐसा कहना जब तक चलेगा तब तक वो सभी आपस में एक दूसरे के सामने मौजूद है। ये हमारा ममत्व भाव, ये हमारा राग का भाव, ये हमारा आसक्ति का भाव, इसका नाम होता है राग। ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि वनों का राजा तो शेर होता है, फलों का राजा आम होता है, और मेरु पर्वत सभी पर्वतों का राजा होता है, और स्वयं भूरमण समुद्रों का राजा होता है। लेकिन राग तो सभी का महाराजा है। अब आप बताओ कि यदि हम महाराजा के चंगुल में फंसे हुए रहेंगे तब तक इस राग से दूर नहीं हो सकते, तब तक हमारी मुक्ति और गति सफल नहीं हो सकता। चलो सब बातें छोड़ो, एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। आपको बहुत तेज भूख लग रही है और श्रीमती जी ने कहा कि भाई श्रावण जी आएंगे तो गरम गरम बना के खिलाऊंगा। आप गए, फिर उन्होंने हल्का सेकना शुरू किया, लेकिन भूख आपको जोरों से लग रही है, तो एक बार तो आपको थोड़ा सा क्रोध आ जाएगा कि भाई मेरे को बना के रख दिया तो मेरे भूख का घटाव नहीं है। कहते हो ना दोस्तों, भाई तो मुझे तो आके खाना चाहिए, खाली नहीं, मेरे आने के बाद तुम हल्का सेकोगे, बनाओगे, रखोगे, इतना मेरे घटाव नहीं है। चलो वो बात भी छोड़ो, खाना आपकी थाली में आ गया, भूख जोरों से लग रही है और आपका उस खाने के प्रति कितना राग है। आप जो ही पहला ग्रास खाएंगे
तो आपको स्वादिष्ट लगेगा नहीं लगेगा? और उसके बाद आपने दूसरा ग्रास लिया, फिर तीसरा ग्रास लिया, चौथा ग्रास लिया, एक चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, 4 चपाती खाई, लास्ट में क्या कहोगे? बस अब नहीं चले। पहले ग्रास में तो राग था और अब बाद में क्या हुआ? राग कम हो। तो मैं आपको भगवान की वाणी के द्वारा ये समझाना चाहता हूं कि सजीव और निर्जीवों के प्रति जो बुद्धलु प्रति हमारा राग है, ये हमारी अज्ञानता है। होना तो ये चाहिए कि आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। यदि कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और जब किसी व्यक्ति की कदाचित मृत्यु हो जाए तो आप उनके प्रति इतना राग रखते हो कि रो रो के आंसू के ढेर लगा देते हो। और कहते हो, तो मैंने आंखों से देखा कि जब डेड बॉडी को लेके जाने की तैयारी करते हैं तो उस समय घर वाले सबसे ज्यादा तेज रोते हैं, रोते नहीं रोते? और कई कई तो उस डेड बॉडी को पकड़ भी लेते, अरे नहीं इनको नहीं ले जाओ। अरे वो किसको ले जा रहे हैं? वो मृत्यु को ले जा रहे हैं, आत्मा को ले जा रहे हैं। हमारा उस मिट्टी से भी मोह है, उस मिट्टी से भी हमारा राग है। तो इस राग को छुड़ाने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसमें आप दोषी नहीं हो, प्राणी भी दोषी है, अन्य जानवर भी दोषी है। यहां तक कि अयोध्या के राजा राम जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी तो 6 महीने तक अपने लक्ष्मण भाई की डेड बॉडी को कंधे पर लेकर के घूमता रहा राम। और क्या कह रहा था? अभी मेरा भाई मरा नहीं, ये अभी बोलेगा, ये जिंदा हो जाएगा। और जब डेड बॉडी होती है तो क्या बोलते? अरे कोई एक बार तो बोलता है, एक बार मेरे से बोलता, आंख तो खोल रहा है। ये हमारी अज्ञानता बोल रही है। क्या वो आंख खोलने वाला डेड बॉडी? और आपका राग देखिए, जो ही मृत्यु होती है और कोई सुनता है तो एकदम शौक लगता है और धीरे धीरे क्या होता है? वो दर्द कम होता जाता है। और जब घर से डेड बॉडी को ले जाते हैं, वहां पर उसका दाह संस्कार भी कर लेते हैं, तो धीरे 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 आदमी नॉर्मल होने लग जाता है। और यहाँ तक कि शमशान में बैठे बैठे मुशने विराट के भाव भी आते रहते हैं। अरे उस पति बड़ा संसार है, किसके पीछे राग करना, किसका बाप, किसका बेटा, और जो कर्म करेगा वही गिरेगा हेटा। और धीरे धीरे घर आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, खाना खाते हैं और अपने काम पर लगते हैं। कोई घोड़े, कोई चोरे, कोई सड़क पर घोड़े। इसका नाम है अज्ञानता। राग के प्रति हम इतने अज्ञानी हैं कि उसको हमने अपना मान लिया है। वो सब बातें छोड़ो। मैंने गांवों की बच्चियों को एक बार छोटा था जब किसी के मौसम में जाते हुए देखा, तो जूते हाथ में ले जाती है महिलाएं, लंबा घूंघट निकालती है और तेजी से रोती हुई जाती है। और उस घर में जाने के बाद में एक दूसरे से गले भी मिलती है। अब वो घूंघट में क्या पता कैसे रोती हुई बदला वही जाने, लेकिन थोड़ी देर बाद में सब चुप हो जाते हैं और भी खिचड़ी खाने लगे। तो ये हमारा राग पुद्गलों के प्रति, निर्जीवों के प्रति, सजीवों के प्रति ये ज्ञान, ये हमारा राग बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसलिए इस अटैचमेंट को कम करो। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए कहूं कि जो अरबपति है, वो रास्ते में चल रहा है और उसको पूरी सोने की गिन्नी रास्ते में गिर गई, तो मतलब उठाएगा नहीं उठाएगा? वो तो अरबपति है ना, खूब पैसा सोना उसके पास, लेकिन हमारा उसके प्रति राग है, हमारा उससे अटैचमेंट है, हमारा उसके प्रति लगाव है कि यह तो मेरा है। मुझे बताओ, जितने भी हमारे पूर्वज यहाँ से गए, वो अपना धन कितना साथ में लेकर के गए?
खोल दिया जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि ऐसी गलती मत करो। एक महापुरुषों में, विद्वानों में नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जब वो घूमने जा रहे थे तो उन्होंने एक साइड में एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। उन्होंने देखा आवाज रोने की कहां से आ रही है, पूछा भाई क्यों रो रहे हो? साहब आप मेरा दुख मत पूछो। बड़े बड़े महापुरुष आके चले गए, आप मेरा दुख दूर नहीं कर सकते। फिर भी वही बता तो सही कि देखो जिस घर में हम रहते हैं वो घर आज नीलाम होने वाला है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का कोई बकाया कर नहीं भरा और लगभग 2300 रुपए का पेमेंट करना है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा भाई तुम अपना मुझे नाम पता एड्रेस दे दो। दे दिया। वो तुरंत 2300 रुपए लेकर के उस रजिस्ट्रार ऑफिस में गया और वहां पर जाकर वो पैसे क्या कर दिए, जमा करा। उस भाई को पता नहीं, लेकिन जब वो भाई पूरे दिन इंतजार कर रहा था कि अब तो पुलिस की गाड़ी आने वाली है, हमको घर से निकालने वाले हैं, अब घर की नीलामी की गोली लगने वाली है, अब तो पूरा दिन निकल गया। शाम को ऑफिस बंद होने का समय हुआ, वो व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचा और पूछा क्या हुआ, आज कोई आए नहीं। तो कौन? तो मेरे हाथ मकान की नीलामी होनी थी। देखा रिकॉर्ड में कोई व्यक्ति आए थे और आपके रुपए क्या हुए हैं, जमा। उसने मन में सोच लिया कि वही सज्जन पुरुष होने चाहिए जो उसको मिले। लेकिन जब 2 दिन बाद वो फिर रास्ते में मिले तो उन्होंने प्रणाम करके कहा कि आपकी बड़ी कृपा हो, आपने मेरे मकान के प्रति जो मेरा अटैचमेंट था, कब ये जाने वाला है, उसको आपने बचा लिया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया था। हाँ, तो मेरी एक बात सुन ले कि जो मैंने तेरे को सहयोग किया है उसको किसी को नहीं बताया, इस बात का प्रण करें। उसने कहा बड़ा आश्चर्य है, ये तो 2300 रुपए है, अगर 23 रुपए भी किसी की सहायता किसी ने कर दी होवे तो वो क्या करता, उसको 23 बार तो पसंद कहते हैं। लेकिन उसका उस अमाउंट के प्रति अटैचमेंट नहीं था, पैसे से उसका राग नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को उस पैसे के राग को दूर करके उस व्यक्ति की भलाई कर दी। चाहे सूक्ष्म राग हो चाहे बादल राग हो, 11वें गुणस्थान में जो सबक पहुंच जाता है, अगर सूक्ष्म राग भी रख लिया तो वो ध्यान से नीचे गिरते पहले गुणस्थान में आ जाए। चाहे छपक श्रेणी में चढ़ रहा हो चाहे वो उपशम श्रेणी में चढ़ रहा हो, लेकिन जो ही राग का भाव आते ही वो वापस नीचे आकर गिर जाए। इस विज्ञानी पुरुष कहते हैं समझ लो। और तो आपको ना हल्की सी की बात हो क्या कह सकता हूं, एक बहुत हल्की सी बात, दिवाली पर बहनें घर की सफाई करती है और कबाड़ को बाहर निकालती बेचने के लिए, और कबाड़ से क्या डिस्कस करती है, वो कहता है 100 रुपए और आप कहते हो 200 रुपए। अरे 200 मतलब 250 दे, अरे 150 दे, 125 दे। ये क्या है, हमारा अंधराग। उस पैसे के प्रति हमारा अंधराग होगा तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को अच्छा और संतोष नहीं बना सकता। और आपको बता दूं, जो व्यक्ति जाता है, आपका राग है तो क्यों जाता है, उसको जाने नहीं चाहिए। आपसे इतना अटैचमेंट है, आपसे इतना उसको प्यार है, तो क्यों जाए। लेकिन जाने वाला जाएगा, वो कितने रो रो के मर जाए, लेकिन वो अपने आप को सुधार नहीं कर सकता। इसलिए अटैचमेंट, मेरापन दुख का कारण है, इसे कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। अगर ये बातें खारजला सोच रहे, जो भगवान ने फरमाया कि जावे सो मेरा नहीं और मेरा है सो, अगर ये बात दिमाग में फीड हो गई तो ये सारी बातें हमारे दिमाग से निकल गई। पाली क्षेत्र में एक नौजवान व्यक्ति की डेथ हुई और श्रावक जी डेली सुबह प्रतिक्रमण में, प्रार्थना में और बांसुरी में जाते थे और उस दिन वो नहीं आए। तो उनको पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब दिया,
फिर मैं मेहमानों को छोड़ने के लिए गया। जो पुत्र मृत्यु हुई वो कौन था उनका? ये आना और जाना तो लगा रहेगा, ये काल चक्र है, ये जीवन का चक्र है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं और गुरु भगवान भी समझाते हैं, गुरु बार बार समझावे, तारे समझ में क्यों नहीं आवे। गुरु बार बार समझावे, तारे समझ में क्यों नहीं आवे। क्यों जीवन व्यर्थ गवाए, तारे समझ में क्यों नहीं आवे। क्यों जीवन व्यर्थ गवाए, तारे समझ में क्यों नहीं आवे। क्या क्या किया आप लोगों ने? न्याय नीति बिसराई, प्रीति माया से लगाई, कर लाखों की कमाई, दिया महल चुनाई। क्यों देख देख हर्षावे, तारे समझ में क्यों नहीं आवे। क्यों देख देख हर्षावे, तारे समझ में क्यों नहीं आवे। राग को कम करो, सुख पाना है, अटैचमेंट को कम करो, मेरा मेरा मेरापन कम करो। अगर मेरा है तो आत्मा मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। इस आत्मा को हल्का बनाने के लिए, शुद्ध पवित्र उज्जवल बनाने के लिए हमको राग को कम करना अत्यंत अनिवार्य है। और वो भी नहीं किया तो इस जीवन में जिस चक्र में हम फंसे हुए हैं और उसी चक्र में हम चले जाएंगे। यानी तो समझाते मुख्य रूप से राग 3 प्रकार के बताए। मुख्य रूप से राग के और भी अनेक प्रकार है, लेकिन अभी समय कम पड़ा है। दृष्टि राग, नजरें जो होती है, नजरें, उससे पता पड़ जाता है कि आपका किसी भी सजीव या निर्जीव के प्रति प्रेम है या द्वेष है, राग है या द्वेष है, इससे पता पड़ जाता है। और तो और 2-3 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि मेरी मम्मी को गुस्सा आ रहा है, क्या गुस्से में बोल रहे हैं पापा, मेरे प्रेम से बोल रहे हैं, वो बच्चा भी समझता है। तो दृष्टि राग, जहां जहां पर गए, लोग विदेश घूमने जाते हैं, देश में घूमने जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और उनकी दृष्टि विभिन्न वस्तुओं पर पड़ती क्योंकि उनका राग है। और मन में क्या रहता है, मुझे ये तो खरीदना ही है, मुझे ये तो खरीदना ही है, चाहे वो काम में आवे चाहे नहीं आए, घूमने आया हूं ना तो मुझे बोलो कि यहाँ की यादगिरी चाहिए। इसको बोलते हैं दृष्टि राग। और दूसरा परमात्मा ज्ञानी पुरुष स्नेह राग। एक मारवाड़ी में कहावत है, जहां होता है ज्यादा हेत वहां पड़ती है रेत। जहां होता है ज्यादा हेत वहां पड़ती है रेत। कोई व्यक्ति किसी जैसे ज्यादा अटैचमेंट करता है तो कभी न कभी वो ऐसा टूटता है कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहता। तो ये पक्का है, जिस चीज से आज में राग है कल उसे द्वेष भी हो सकता है। गले में सोने की चेन पहन रखी है और चेन इसके अंदर ने आपकी चेन खींच ली तो आपका चेन के प्रति भूमि उसका दुख तो है ही है, लेकिन एक द्वेष भी हो जाएगा कि चेन नहीं होती तो ये मेरे जो भी घाव लगे वो कम हो जाते। तो जिसके साथ में वीतराग बना है, राग के पहले वीत जुड़ गया, अर्थात जिन्होंने राग को जीत लिया वो वीतराग। लेकिन द्वेष इतना खतरनाक नहीं है। कभी वीत द्वेष का नाम कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन वीतराग का मतलब होता है जिन्होंने राग को जीत लिया, वही कौन है? वीतराग। हम वीतराग हम भी बन सकते हैं, आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, अपने आप को सोचना है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना कामों से दोस्ती और ना कामों से सब भाव रखो। ये पुद्गल मेरे नहीं है,
ये नाशवान। मैं आपसे पूछूं, आप कोई भी गोल्ड का आभूषण पहनते हैं, ये क्या है? ये एक इंद्रिय के जीवों का कलेवर है। जब ये खदान से निकला था, जब ये सजीव था, जो जो उसकी सफाई हुई, घिसाई हुई, पालिश हुई, वो ये निर्जीवता हुई। लेकिन कलेवर किसका है? एक जीव। और आप कौन से जीव हो? इतनी हमारी सोच देखो, हम 5 इंद्रिय वाले सन्नी जीव और एक इंद्रिय कलेवर से कितना मोह रखते हैं। मुझे कोई पहचानेगा नहीं अगर मैं 100-200 ग्राम गोल्ड नहीं पहन करता, ताकि लोग मुझे देखे कि यार क्या चीज है, क्या पहनाई है। इसको बोलते स्नेह है। समय कम है, गुरुगुण पधार गए हैं। अपनी बात को संक्षेप में करता हुआ तीसरा आता है काम राग। ये भगवान की बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी करप्शन हो रहे हैं, जितने भी उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, उसका मूल कारण है हमारा काम राग। काम हो की जो इच्छा है ना, उसके प्रति हमारा ममत्व राग। और आप रोज न्यूज पेपर करते हो कैसी कैसी घिनौनी हरकतें हो रही है, इसका मूल कारण है काम राग। और आपने देखा होगा कि काम राग, बहुत से भाई बहन जिनके संस्कारों में काम भोग की आदत पड़ी हुई है, वो क्या करेंगे? रास्ते चलते हुए को भी आंख से आंख मिला करके उनको अपने वश में करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे फ्रेंडशिप करने के तो आजकल बहुत तरीके हो गए हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे और भी व्हाट्सएप हो, कितनी चीजें हैं, चाहे चैटिंग हो, कुछ भी हो। और आज की तारीख में ये काम का जो भोग है और ये काम राग जो है, ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इससे बचने की हमें गुरुदेव प्रेरणा करते हैं। और तो आपने देखा होगा कि भंवरा होता है ना, भंवरा कमल के फूल में आसक्त रहता है रस पीने के लिए, और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शाम को उठ जाऊंगा। और शाम को जब कमल का फूल बंद हो जाता है तो वो भी अंदर बंद हो जाता है, उसको मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती। इसके अलावा आपसे पूछो कि आप कैदी हैं या स्वतंत्र हैं? कैदी हैं। कैद खाने में आप रह रहे हैं। अरे जिसको कानून के द्वारा कैद होती है, उसको तो लिखित के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी किसी को आजीवन कैद होती है। लेकिन जो विवाह संस्कार में फंस गया, जो गरीब गृहस्थी में फंस गया, उसको जेल कौन सी है? जीवन भर की जेल है। तो ये कैदी और जेल में, इसमें गृहस्थी में अंतर है। तो बड़े जेलर कौन, बड़े जेली कौन हुए? गृहस्थी। इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इनसे बचेगा वो अपने जीवन को संतोष की ओर बढ़ाएगा। यदि ये कहें, मेरा गौरव सोदर मुनि महाराज साहब ने राग से बचने के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया, और उसमें उन्होंने लिखाया, बताया कि बोला संसार या सुराग बढ़ाई जे मती रे, बोला अरे मीठो मीठो जहर घटकाई जे मती, मीठो मीठो बोला संसार या सुराग बढ़ाई जे मती रे, बोला संसारी ये तारा मतलब गरजी, संसारी ये तारा मतलब गरजी, गरज में करज बढ़ाई जे मती, गरज में करज बढ़ाई जे मती, बोला संसार या सुराग बढ़ाई जे मती रे, बोला संसार या सुराग
ऐसा संदेश दिया है कि जितना संसारियों से दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप करोगे, लगाव रखोगे, अटैचमेंट रखोगे, उतनी आपकी तकलीफें बढ़ेगी। और जो व्यक्ति अलर्ट रहेगा, आत्मा में लीन रहेगा, संभावों में अपने विचारों को स्थिर रखेगा, आपको पता है ना, कोई भी अच्छा काम करने के पहले स्थिर होकर के जमना पड़ता है। आपने दूध को देखा होगा, जब दूध का दही जमाया जाता है, जामन दिया जाता है, तो दूध को यदि हिलता हुआ रखेंगे तो क्या दही जमेगा? क्या उसको स्थिर होना पड़ेगा। और जब उस दही को भिगोया जाएगा तो क्या निकलेगा उसमें से? नवनीत मक्खन निकलेगा। लेकिन मक्खन को जब आग में तपाया जाएगा तब क्या हाथ में आएगा? घी हाथ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से रात को कम करने के लिए अपने आप को विचारों में स्थिर करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा साधना में, और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, हमारी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए राग देश से महाराजा को कम करना पड़ेगा। यह मोह से खतरनाक भी नहीं है। यदि हम 18 पापों में देखें तो सबसे बड़ा राग, और 10 कर्मों में देखें तो मोहनीय कर्म। तो इस राग से बचने का संदेश चातुर्मास के इस पावन पर्व पर हमें जिनवानी के माध्यम से सुनने को, समझने को मिल रहा है कि ये जीव इस राग को कम करो, नहीं तो इस राग के पचड़े में फंसता जाएगा। और संसारियों से क्या करना है? नाता कम रखना, उतना ही रखो जिससे एक दूसरे के बात प्रति सद्भावना में अपना काम हो जाए। राग, द्वेष और किसी तरह की कषाय के माध्यम से हम इस जीवन में राग को नहीं अपनाएंगे। जो भविष्यवाणी अटैचमेंट को कम करेंगे, राग को कम करेंगे, उनका यहाँ वहाँ सतत आनंद है। आयो पावस आज सुरंगो आंगनियो
जागो गीत सुनावे सावणियो, जागो जागो निद्रा जागो गीत सुनावे सावणियो। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सूर्य श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आज हरियाली अमावस का दिन जिस तरह से प्रकृति बारिश को लेकर अपने नैसर्गिक रूप को इस तरह से निखार करके जन जन के मन को हर्षित करती है, वैसे ही इस चातुर्मास के दरमियान संतों के और महासती जी के सानिध्य में 4 महीने तक जिन वाणी का अनुपान करते हुए परमात्मा के और गुरु के संदेशों को सुनकर जो अपने जीवन में सद्गुण अपनाते हैं, अपनी आत्मा को हरियाली बनाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा के संदेशों से जोड़ने का कार्य करते हैं, सचमुच वो भाग्यशाली आत्मा जीवन को धन्य बना देते हैं। कई लोग हरियाली अमावस मनाने के लिए पता नहीं कहां-कहां जाकर इन इंद्रिय सुखों में आसक्त बनकर के कर्म बंध का ही काम करते हैं, जबकि संसतियों के सानिध्य में बैठकर जो अपने आत्मा के नैसर्गिक रूप को खिलाता है, अपने आत्मा के निसर्ग को बढ़ाता है, वो जीवन को धन्य और पावन बना लिया करता है। भाग्यशालियों, आज हमारे बीच में कांग्रेस से भाई तेजमल जी डेरासरिया एवं भाई श्री लक्ष्मी लाल डोसा हरियाली अमावस के दिन गुरु चरणों में आकर अपने जीवन को धर्म भावनाओं से जोड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो श्रीमान भंवर लाल जी साहब कारक सुमेरपुर से हमारे बीच आए हैं। हर वर्ष पर्यूषण पर्व की आराधना संतों के सानिध्य में अपने मित्रों के साथ करते हैं। ऐसे धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले व्यक्ति जीवन को सद्गुणों से सजाकर अपने आप को पावन और पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। आज का यह हरियाली अमावस का दिन हमारे नदी अमावस्या के दिन हुई और वो ओशिया में हुई। किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई, इसका थोड़ा सा ब्यौरा आपके सामने रखना चाहूंगा। इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं होता है कि हम उसको जब देखें तब फेंक दें, लेकिन इतिहास को सहज करके रखने के लिए व्यक्ति को समय समय पर उस बात को दोहराना चाहिए। तो आइए भाग्यशालियों, किस तरह से मुस्कान समाज की उत्पत्ति हुई, ये बात आप संतों के मुख से सुनिए। घटना है भीलमाल की। भीलमाल में भीमसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 2 राजकुमार थे, श्री कुंज और उपलदेव। दोनों भाइयों में वैसे अच्छा प्रेम था, लेकिन कभी कभी किसी बात को लेकर वे एक दूसरे से तन जाते थे। बस किसी एक बात को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि इस तरह से जो तुम हुक्म चढ़ाते हो, ये तो स्वयं के भुजबल से राज प्राप्त करके फिर हुक्म चलाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन पिताजी के बल पर अपना हुक्म चलाना ये अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई साहब के ये शब्द उपलदेव को चुभ जाते हैं और वो सोचता है कि भाई साहब ने जब ऐसी बात कही है तो मैं अपने भुजाओं के बल से अपना राज्य स्थापन करके फिर हुक्म चलाऊंगा। ऐसा सोचकर अपने 2 मित्र थे, उन दोनों मित्रों को लेकर ऊहड़ और उद्धरण, ऐसे उनके 2 मित्र थे जो जिगरी दोस्त थे। उन मित्रों को लेकर वहां से ये भावना लेकर के चल पड़े कि मैं अपने भुजबल से राज बसाऊंगा, अपनी स्वयं की सत्ता बनाऊंगा और फिर हुक्म चलाऊंगा। ऐसा सोचकर वो भीलमाल से मित्रों के साथ निकल जाता है। उपलदेव भीलमाल से चलकर जोधपुर के समीप मंडोर गांव आए। मंडोर किसी समय में जोधपुर इतना विख्यात नहीं था, मंडोर का नाम बहुत ज्यादा होता था।
रजवाड़ों का राज्य था। मंडोर में परिहार नाम के राजा राज्य करते थे। उपलदेव अपने मित्रों के साथ वहां पर पहुंचता है और परिहार राजा के यहाँ पर कुछ दिन रह करके उन्होंने अद्भुत कार्य संपन्न किए। उनके राज्य में रहते हुए उनके शासन काल में उनका बहुत अच्छा योगदान परिहार राजा को मिला और इसलिए परिहार राजा खुश होकर के उनको एक बहुत बड़ी जागीरी देते हैं, जिस जागीरी को उपदेश नाम से जाना जाता था। उस उपदेश को उन्होंने बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते लगभग 10-15 कोस में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसको उपदेश कहा जाता था। आज की भाषा में उसे ओसिया कहा जाता है। उस ओसिया के महाराजा थे उपलदेव, लेकिन वो वाम मार्गी थे, चामुंडा के परम भक्त थे। कहते हैं एक बार रत्नप्रभ सूरी जी महाराज साहब अपने 500 शिष्यों के साथ विचरण करते हुए उपदेश नगर में पधारते हैं। उस उपदेश नगर के अंदर जैनों का इतना वर्चस्व नहीं था, लेकिन संत किसी समाज विशेष से वैसे बंधे हुए नहीं होते हैं। संत किसी व्यक्ति विशेष की बपोती भी नहीं होती है। संत तो अपनी संयम की आराधना करते हुए जहां से भी उनको अपना जीवन निर्वाह होने का आहार पानी मिल जाता है, वहीं पर अपनी साधना में लग जाते हैं। रत्नप्रभ सूरी जी के शिष्य भी बड़े तपस्वी थे, मास कमल की तपश्चर्या करते और अपनी आत्मा को सद्गुणों से सजाने का काम करते थे। ओसिया के समीप में एक लोनाद्री नाम की पहाड़ी है, जिसमें अनेक गुफाएं बनी हुई है। उस गुफाओं के अंदर रत्नप्रभ सूरी अपने 500 शिष्यों के साथ कुछ दिन वहां पर रुके। उनके तपस्या के प्रभाव को देखकर चामुंडा देवी उनसे बहुत प्रभावित होती है और आचार्य श्री से खुश होकर निवेदन करती है कि आचार्य भगवान, आप यहाँ पर विराजेंगे तो आपकी वजह से बहुत बड़ा लाभ इस उपदेश क्षेत्र में हो सकता है। चामुंडा देवी की बात को सुनकर रत्नप्रभ सूरी जी विचार करने लगे कि इतने संत एक साथ यहाँ पर रह करके कोई अर्थ नहीं है और इतने संतों का आहार पानी सारा उपलब्ध करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं 465 संतों को उन्होंने वहां से विहार करा दिया। 35 संत रत्नप्रभ सूरी जी आदि वहां पर उस लोनाद्री पहाड़ी की उपत्यकाओं में रहते थे और अपने संयम की सुंदर आराधना कर रहे थे। उनके तप जप की भावनाओं को देखकर, उनके उत्तम संयम के भावों को देखकर जनता उनसे धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। परंतु चामुंडा देवी ने विचार किया कि इतने मात्र से जैसी प्रभावना इन संतों के माध्यम से होनी चाहिए वो मेरे अनुकूल बनने पर ही हो सकती है। इसलिए चामुंडा देवी ने कुछ ऐसा ही उपक्रम किया और रात्रि के समय राजा के जो राजकुमार था उसको जाकर के उनके महलों में डस लेता है और धीरे धीरे विष बढ़ने लगा। जब पता लगा परिवार के लोगों को और पूरे शहर के लोगों को तो तहलका मच जाता है। सारे लोग आते हैं, कोई मंत्रवादी को लेकर के आते हैं, कोई झाड़ा घर को लेके आते हैं, कोई किसी को बुला के लाते हैं। डॉक्टर वैद्यों की लाइन लग जाती है, परंतु कोई उपचार कारगर नहीं होता। जो उपद्रव देव की तरफ से किया गया हो वो मनुष्य कैसे ठीक कर सकता है। अनाथी मुनि के लिए बात आती है कि देवता ने उनके आंखों में वेदना कर दी थी, इसलिए डॉक्टर और वैद्य उनके आंखों का इलाज नहीं कर सके। और देवता ने इसलिए आंखों में वेदना की थी कि वो वचन के बंधे हुए थे कि जो पहले मनुष्य भाव में जाएगा तो यहाँ रहने वाला देव उनको संयम के लिए प्रेरित करेगा। उस देव ने अनाथी को बहुत प्रेरणा की, लेकिन वो संसार में इतना मशगूल हो गया कि धर्म के प्रति उसका अनुराग जागता ही नहीं है। तब देवता ने उसकी आंखों में वेदना की। इस आंखों की वेदना से ही धर्म के प्रति इसका रुझान बढ़ेगा। तो उसको डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सके। आखिर उसके स्वप्न में
वो देव आता है और कहने लगा कि भाई तुम संयम के विचार बनाओ तो तुम्हारी आंखों की वेदना ठीक हो सकती है। और कहते हैं उन्होंने ये मानस बनाया कि मुझे अगर शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मेरी आंखों की वेदना मिट जाएगी, तो मैं संसार को छोड़ करके संयम धारण करूंगा। बस ऐसा संकल्प करते ही अनाथी के आंखों से एकदम अचानक, कोई रोग था ही नहीं, उसके शरीर में कोई पीड़ा थी ही नहीं, ऐसे एकदम स्वस्थ हो जाता है। तब अनाथी ने अपने परिवार की आज्ञा लेकर के दीक्षा ली। खैर ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देव के द्वारा किया गया कोई भी उपद्रव मनुष्य ठीक नहीं कर सकता। तो डॉक्टर वैद्यों की वहां पर कैसे उपचार लग सकता था? चामुंडा माता एक रत्नप्रभ सूरी के लिए चमत्कार करना चाहती थी और उस चमत्कार को लेकर जब सारे उपाय निष्फल हो गए, तब देखा कि अब तो ये निर्जीव हो गया है, अब इसे संसार में रखने से, घर में रखने से भी कोई फायदा नहीं है, और प्राण चले जाते हैं शरीर में से, तो कोई कितना ही प्यारे से प्यारा क्यों ना हो, उसको कोई घर में सहज करके नहीं रखता है। राजा ने भी उसकी अंत्येष्टि की तैयारी करते हैं। सारे लोग बड़े उदास हैं, निराश हैं कि आप एक राजकुमार और वो दुनिया को छोड़ करके चला गया। सभी को चिंता थी कि पीछे राज की सत्ता कौन संभालेगा। राजा और महारानी के दिल में तो बहुत पीड़ा थी कि अब इसका कैसे क्या उपाय किया जाए। कहते हैं उनकी सब यात्रा लेकर के शमशान की तरफ जा रहे थे और वो शमशान की तरफ जाने का रास्ता लोनाद्री पहाड़ी के पास से होकर गया। जब कुहर जो उनका मित्र था, उबल देव का मित्र था, वो धर्म से बहुत वाकिफ था, धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था, उसने महाराजा उबल देव से कहा कि राजन, अपन ने और तो सब उपाय कर लिए, एक उपाय अभी भी अपने सामने है। बोले क्या? इस लोनाद्री पहाड़ी पर गुफा में रत्नप्रभ नाम के संत रहते हैं, बहुत अच्छे संत हैं और बहुत संयमी संत हैं, तपस्वी संत हैं। उनके पास यदि राजकुमार को ले जाया जाए तो हो सकता है अपनी ये सारी पीड़ाएं, दुख दारिद्र दूर हो जाएगा। राजा ने सोचा कि इतने सारे उपचार कर लिए, कुछ कोई उपचार लगा नहीं, अब ये भी कैसे संभव है। लेकिन जब कुहर ने, मंत्री ने ये सलाह दी है, तो राजा ने कहा चलो ये भी एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। कहते हैं राजकुमार को लेकर उस पहाड़ी पर जाते हैं, जिस गुफा में रत्नप्रभ सूरी थे, उस पहाड़ी पर लेकर के राजकुमार को पहुंचे और उनके शव को नीचे रखा। सारे लोग गुफा के बाहर हैं, कुहर गुफा के अंदर जाता है और रत्नप्रभ सूरी जी से निवेदन करता है कि गुरुदेव किस तरह की घटना हो गई है, हम चाहते हैं कि आपके पुण्य प्रताप से, आपके किसी निमित्त से अगर राजकुमार ठीक हो जाते हैं तो हम सबको बहुत प्रसन्नता होगी और इस दृष्टि से आपके द्वारा बहुत बड़ा उपकार होगा। रत्नप्रभ सूरी सुन लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था वीर भंवर। वीर भंवर कहने लगा तुम चिंता मत करो, राजकुमार अभी बेहोशी में है, अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनके शरीर से जीव निकला नहीं है। कई बार शरीर से ऐसा लगता है कि ये निष्प्राण हो गया है, लेकिन एक मरण होता है आविची मरण। आविची मरण उसको कहते हैं कि शरीर में आत्मा में रहे हुए जो प्रदेश हैं, वो जहां जाकर के उत्पन्न होना है वहां तक जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, इस तरह से उसको आविची मरण कहते हैं। तो राजकुमार के सारे प्रदेश, उनकी आत्मा के सारे प्रदेश अभी तक बाहर नहीं निकले थे, ये वीर भंवर को अच्छी तरह से पता हो गया। तब उन्होंने अपने गुरु भगवंत रत्नप्रभ सूरी के अंगूठे से पानी स्पर्श करा करके और उस पानी को ले जाकर राजकुमार के ऊपर छिड़कते हैं और कहते हैं जैसे ही वो पानी छांटा गया, चामुंडा देवी का एक चमत्कार हो जाता है कि राजकुमार उसी समय उठ करके बैठ जाते हैं।
सारे लोग स्तब्ध हो गए, सारे लोग प्रसन्न हो गए। राजा और रानी के तो आनंद का कोई पार ही नहीं रहा। ये बात मैं आपको ओसवाल इतिहास की बता रहा हूं। हमारे ओसवाल समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात इसके साथ घटित है। इसलिए इस कथानक को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। कहते हैं राजकुमार जब जिंदा हो गया तब सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। राज परिवार से लेकर तमाम नगरी के लोग बड़े आनंद को प्राप्त करते हैं और महाराजा रत्नप्रभ सूरी जी के प्रति अपनी आंतरिक भक्ति पेश करते हुए महाराजा उपलदेव ने हीरे पन्नों से भरे हुए थाल, रत्नों से भरे हुए थाल, जवाहरात से भरे हुए थाल ला करके वो संतों के सामने उपस्थित करते हैं कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और उसके बदले में ये रत्न हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि ये तो हम सब छोड़ करके आए हैं, हमें इसका क्या लेना देना, हमारे लिए तो ये धूल के बराबर है। और सचमुच बंधुओं, पंच महाव्रत भारी साधु साध्वी के लिए धन धूल के बराबर होता है और जो धूल के बराबर उस धन को समझ लेता है उससे उसका क्या वास्ता हो सकता है। रत्नप्रभ सूरी जी ने कहा कि राजन, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो हम तुम्हारे कल्याण की बात करते हैं, तुम्हारे जीवन के लिए आनंद की चर्चा करते हैं और वो कल्याण तुम्हारा तब हो सकता है जब आप हमारी बात को हृदय से सुन करके उसको स्वीकार करोगे। रत्नप्रभ सूरी उपलदेव महाराजा को क्या बात कहते हैं वो मैं कथानक आगे चलाता हूं। उससे पहले प्रथम मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली मन्नतो धनो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अयंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली मन्नतो धनो लोकोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्झामि अदन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि शाहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्झामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और तुझा को जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर कर। भाग्यशालियों, उपलदेव महाराजा दोनों घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके आचार्य भगवान के सामने निवेदन करता है कि भगवान आप जो आदेश देंगे, आप जो हुक्म करेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, हम तो राजकुमार को लेकर अग्नि की भेंट करने वाले थे, ऐसे राजकुमार को बचाकर आपने पूरे राज्य पर उपकार किया है। इसलिए आप जो आदेश करेंगे, जो हुक्म करेंगे, हम आपकी भावनाओं को, आपकी आज्ञाओं को स्वीकार करेंगे। तब महाराजा रत्नप्रभ सूरी जी ने कहा कि राजन, यदि वास्तव में आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे जैन धर्म को स्वीकार करो और आज से आपकी राज्य में जितनी जातियां हैं उन सभी जातियों को हम ओसवाल के नाम से जाने जाएंगे। हमारा पूरा समाज ओसवाल के नाम से जाना जाएगा। जातियां अलग अलग होगी लेकिन हमारा पूरा समूह ओसवाल के नाम से जाना जाएगा। उस दृष्टि से जो जिस समाज का था उसी समाज का गोत्र रखते हुए, जैसे कोई राठौड़ था तो उनको जो है राठौड़ के नाम से नवाजा गया, जो चंडाल था उनको चंडालिया के नाम से नवाजा गया, जो डेढ़िया था उनको डेढ़िया के नाम से नवाजा गया। आज हमारे समाज में डेढ़िया जाति के लोग भी हैं, चंडालिया जाति के लोग भी हैं, राठौड़ जाति के लोग भी हैं और कई राजपूत जाति के जो जातियों के लोग थे उनको उन्हीं जातियों से संबोधित करते हुए उन सबको रत्नप्रभ सूरी ने ओसवाल बना करके जैन धर्मावलंबी बनाया। कहते हैं उस समय में 3.5 लाख लोगों ने रत्नप्रभ सूरी जी से जैन धर्म को स्वीकार किया महाराजा उपलदेव के साथ। ये सब चामुंडा देवी के विशेष सहयोग से, और कहते हैं आचार्य भगवान के संयम के प्रभाव से वह चामुंडा देवी भी उनके अनुकूल हो जाती है। उससे पहले चामुंडा देवी के यहाँ पर भैंसे चढ़ाए जाते थे, बकरे चढ़ाए जाते थे और कई जीव जंतुओं की बलि होती थी। रत्नप्रभ सूरी जी के बाद में वहां पर सभी प्रकार
प्रकार की बलियां बलकला दी जाती है। केवल उनको मिष्ठान का भोग चढ़ता है और आज उस चामुंडा को चामुंडा के नाम से नहीं लेकिन सच्चियाई माता के नाम से पुकारा जाता है। आज भी ओसिया में जैन मंदिर के सामने बहुत बड़ा सच्चियाई माता का मंदिर बना हुआ है, जहां पर ओसवाल समाज के लोग उसे अपनी कुल देवी मान करके, अपनी आराध्या मान करके वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी श्रद्धा भावना अभिव्यक्त करते हैं। भाग्यशालियों, उस समय में रत्नप्रद सूरी ने लगभग आज से 550 वर्ष पहले ओसिया में ओसवाल समाज की निष्पत्ति हुई थी, ओसवाल समाज की उत्पत्ति हुई थी और वहां से ये भी उनको बताया गया कि ओसिया में कोई निवास नहीं करेगा, कोई वहां पर जो है नौकरी पेशा करने के लिए आ गया तो बात अलग है, लेकिन वहां का स्थायी निवासी ओसवाल नहीं हो सकता। आज ओसिया में एक भी ओसवाल का घर नहीं है, लेकिन उस ओसिया के अंदर बहुत बड़ा वहां पर जैन बोर्डिंग चलता है, जैन छात्रावास चलता है, जैन मंदिर है और हजारों लोग प्रतिवर्ष वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। कहते हैं अभी कुछ साल पहले ओसिया के जो ट्रस्टी थे, उस मंदिर के जो ट्रस्टी थे, बोर्डिंग के जो ट्रस्टी थे, उन संस्थान के लोगों ने विचार किया कि हमारे यहाँ पर स्कूल तो कई वर्षों से चलती है, लेकिन अब यहाँ पर कॉलेज बनना चाहिए। हमारे ओसवाल समाज के लोग इतने आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर कॉलेज चला रहा है और उसने मुख्य ट्रस्टी हमारे भाई श्री जवाहरलाल जी साहब देशलरा, जो आपके गोरेगांव वेस्ट में रहते हैं, उनके विशेष सहयोग से और फलोती के निवासी गड्ढा साहब जो चेन्नई रहते हैं, उन्होंने 5 करोड़ अपनी तरफ से देने की घोषणा की। फिर तो वहां पर पैसे की लाइन लग गई और आज वहां पर अति भव्यता के साथ कॉलेज चल रहा है, स्कूल चल रहा है और स्कूल में तो लगभग सभी को फ्री ऑफ चार्ज। वहां स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको रहने की, भोजन की और संपूर्ण व्यवस्था संस्था की तरफ से की जाती है। कोई सहयोग करना चाहता है तो सहयोग करे, लेकिन स्कूल के अंदर और बोर्डिंग में रहने वाले किसी भी बच्चे की वहां कोई किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती है। ऐसा सुंदर कार्य हमारे ओसिया के अंदर ओसवाल समाज के द्वारा बराबर आज भी किया जा रहा है। धीरे धीरे उस ओसिया का विकास होता चला जा रहा है। ऐसे 550 वर्ष पहले ओसवाल समाज की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले ओसवाल ये शब्द नहीं चलता था। कई बातें हमारे समाज में नई नई उभर करके आती है, लेकिन ये ओसवाल समाज अपने जीवन में हमेशा शाहों की पदवी उन महाराजाओं के द्वारा हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुई है। सचमुच में बंधुओं, वो श्रेष्ठी पर, वो शाह पर जिस हमारे पूर्वजों ने राजा महाराजों से लिया है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम अपना क्या योगदान अपने समाज के लिए कर सकते हैं, उसके लिए समाज को आगे आकर के अपने ओसवाल समाज के इतिहास को और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम संपादित कार्य करने वाले, धर्म के कार्य करने वाले पर ऐसा कहा जाता था। ओसवाल वास्तव में भूपाल यानी पृथ्वी पाल है। पूरे पृथ्वी का पालन करने का कार्य ओसवाल समाज करता है। ऐसे हमारे ओसवाल समाज को राजा महाराजाओं ने भूपाल शब्द से नवाजा है। आइए ऐसे ओसवाल समाज के अंदर रह करके हम अपने समाज का, हम अपने स्वधर्मी भाई बहनों का कैसे गौरव बढ़ा सकते हैं और अपने संघ को कैसे आगे बढ़ा सकते, समाज का परिचय देते हुए, ओसवाल समाज का गौरव बढ़ाते हुए हम भी अपनी लक्ष्मी का अच्छे क्षेत्र में, अच्छे पात्र में उपयोग करके अपने ओसवाल समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बहुत संक्षिप्त में ओसवाल का कार्य करता है। भाग्यशालियों, जो अपने समाज और संघ के लिए उत्कर्ष के कार्य करता है, वो अपने संघ में ऊंचाइयों को प्राप्त करने का कार्य करता है। आज हमारे धर्म सभा में आपके इसी गोरेगांव के
श्रीमती लाडबेन नरेंद्र कुमार जी पुनमिया, सादड़ी निवासी, जिन्होंने अभी अभी अपने सादड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सेवा का उपक्रम किया, जिसमें लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए उन्होंने अपने परिवार की तरफ से खर्च किए। और उसी परिवार के द्वारा श्रद्धेय गुरुदेव शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के जन्म और पुण्यतिथि के दिवस पर यहाँ पर सामूहिक भोजन का आयोजन गौतम प्रसादी का लाभ भाई श्री विमित जी लाडबेन ने लेकर के अपने गुरुदेवों के प्रति भक्ति का कार्य उपस्थित किया है। और भाग्यशालियों, ऐसे हमारे समाज के लोग अपने समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रथम पंक्ति में बैठे हुए भाई श्री रोशन लाल जी कगारिया अभी कुछ समय पहले, वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत बड़ी सभा के अंदर इनको भामा साहब के पद से नवाजा। ऐसे सरकार की तरफ से जो सेवा के कार्य करता है, परमार्थ के कार्य करता है, उनको इस प्रकार के जो है अलंकार दिए जाते हैं। जो अच्छे कार्य करता है, सेवा और परमार्थ के कार्य करता है, उसे न केवल अपना समाज लेकिन हमारा देश इस बात को स्वीकार करता है। इसलिए भाग्यशालियों, जब जब हमारे जीवन में अपने हाथों से लक्ष्मी का सदुपयोग करने का अवसर आए, दिल से अपने समाज और संघ के लिए, स्वधर्मी भाई बहनों के लिए अपना योगदान करना ही चाहिए। इन हाथों की शोभा सब पात्र में दान देने से होती है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। जो सचमुच में अपने हाथों से परमार्थ के कार्य, सेवा के कार्य, उपकार के कार्य, भलाई के कार्य कर लेता है, वह अपने जीवन को परम पावन बनाने का कार्य करता है। ये श्रावण का महीना परमार्थ के कार्य करने का अवसर, धर्म कार्य करने का अवसर, अनेक भाग्यशाली भाई बहनों के तब अनुष्ठान चल रहा है। किसी के बेला है, तेला है, कचौला है, 28 है, 11 है, और कई भाग्यशाली मास भ्रमण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उन सभी तपस्वियों के तप की सुख शांता पूछते हुए, उनके तप की अनुमोदना करते हुए, आप और हम सब अपने जीवन में जितना अपने से शक्य हो सके तब अनुष्ठान करना है। हमारे मेवाड़ के महान उपकारी गज वृषभ अभिग्रह धारी श्रद्धेय गुरुदेव रोडजी स्वामी, जिनका 16 तारीख को प्रस्तुत किए हैं, जो आज भी इतिहास बोलता है। अगर उनके जीवन के कथानक को आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो 16 तारीख के दिन आपको मेवाड़ भवन में रोडजी स्वामी का जीवन चरित्र सुनाने की भावना रहेगी। सचमुच हमने गुरुदेवों की सेवा में रहते हुए महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मदन मुनि जी महाराज साहब, जिनके साथ हमने 5 चातुर्मास किए हैं, और उस चातुर्मास के दौरान हमने उनके मुख से मेवाड़ का इतिहास सुना है, मेवाड़ के उन महापुरुषों का नाम सुना है, उनकी कथाएं सुनी है, उनकी जीवनी सुनी है। उन्हीं के मुख से सुनी हुई जीवनी 16 तारीख के दिन आपको यहाँ मेवाड़ भवन में संतों के द्वारा प्रेषित की जाएगी। आप सभी भाग्यशाली भावनाओं के साथ उपस्थित होकर के रोडजी स्वामी के जीवन चरित्र को सुनने का लक्ष्य बनाएंगे। आइए, ये हरियाली अमावस हमें अपनी आत्मा को धर्म ध्यान से, तप त्याग से, सद्गुणों से सरसब्ज बनाने की प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुई है। जो भी भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन में ऐसे उत्तम धर्म कार्य करेगा, वो जीवन को धन्य धन्य बना देगा। आइए, हमारे आने वाली 13 तारीख को श्रावण सुदी एकम, कल ही श्रावण सुदी एकम है। हमारे श्रवण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती, और उनको आईपीएल बहुत प्रिय था। जब तब वो कोई तपस्या करते तो
आइंदील को प्रमुखता देते थे। इसलिए गुरुदेव आचार्य श्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने पूरे मुंबई भर में आइंदील तक की प्रेरणा दी जाती है। आप कल के दिन अधिक से अधिक आइंदील तक करके अपने आचार्य भगवत के प्रति सुंदर भक्ति का परिचय देने का ध्यान रखेंगे। और साथ ही हमारे मेवाड़ के महान उपकारी और श्रद्धेय गुरुदेव मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक अंबादास जी महाराज साहब के गुरु भारवेंद्र जी महाराज साहब का भी कल स्मृति दिवस है। तो उन महापुरुषों के संबंध में गुणगान आपको कल सुनने को मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति देकर के उन महापुरुषों के जीवन से वाकिफ बनेंगे और अपने संघ का, मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज सेवा के क्षेत्र में भांडुप संघ का नाम है और भांडुप संघ मुंबई, भांडुप और मुलुंड दोनों क्षेत्र आज अपनी सेवा की भावना लेकर संतों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। मेवाड़ भवन में आज की तारीख के दिन बहुत बड़ी संख्या में भांडुप और मुलुंड संघ के भाई बहनों ने आकर अपनी धर्म भावनाओं का परिचय दिया और मैं समझता हूँ लगभग 70% भाई बहनों ने सामाजिक की आराधना की है। 30% अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं, 30% अभी भी बिना सामाजिक के बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि सावन के दिनों में आप तपस्या नहीं कर सकते तो कम से कम एक सामाजिक करके अपने गुरु भगवंतों की सेवा में, अपने गुरु भगवंतों के चरणों में इतनी तो अर्घ चढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो कुर्सी पर बैठ करके भी आप सामाजिक की आराधना कर सकते हैं। यहाँ कुर्सी केवल घुटनों की जिनको तकलीफ है, नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए ये कुर्सी है। आपकी अगर शारीरिक अनुकूलता नहीं है, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन सामाजिक से वंचित नहीं रहे। 2-4 भाई सामाजिक करके बैठे हैं कुर्सी वाले, बाकी बिना सामाजिक बैठ करके प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। सच्चा महाजन वो होता है जो 2 लाख को कभी छोड़ता नहीं है। 1 लाख के साथ में अगर 2 लाख मिलते हो रोशन लाल जी तो छोटे महाजन। सच्चा अगर कोई महाजन है, अच्छा अगर कोई महाजन है तो वो 2 लाख दे करके ही रहता है। तो हम सच्चे महाजन बने, अच्छे महाजन बने और सामाजिक की आराधना के साथ प्रवचन का लाभ लेने का ध्यान रखेंगे। भांडुप संघ को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से आप अगली बार पूरे सामाजिक के साथ आने का ध्यान रखेंगे और गुरु भगवंतों के चरणों में सामाजिक लेकर के और प्रवचन का लाभ लेंगे। तो आपकी तरफ से सूचना मिली है कि 16 तारीख का कार्यक्रम बिरला मातुश्री में ठाकुर द्वार संघ की ओर से रखा गया है। तो आइए हम 15 अगस्त है उस दिन 17 तारीख को रोडजी स्वामी का रख लेते हैं। अत्र पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश एवं उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकर आदि ठाणा 5 के चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रवणोपासकों का सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आज ही मालूम पड़ा कि ओसिया जी का नाम इतना फेमस क्यों है, कितनी बार जाके आए हुए हैं, परंतु जो इतिहास है वो आज हमारे को मालूम पड़ा कि ओसवाल समाज की उत्पत्ति वहीं से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज सेवा के क्रम में भांडुप उपसंघ की सेवा श्रीमान बलवंत जी साहब बोलिया, सुरेश जी साहब मंगोरी और सुरेश जी साहब जबलोत के नेतृत्व में भांडुप उपसंघ पधारा है। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसे कि हर वर्ष की भांति आपकी संख्या अच्छी खासी रहती है, इस वर्ष भी रही है, पुनः इसके लिए खूब खूब अनुमोदना। आज इस धर्म सभा में हमारे अतिथि देवो भव के क्रम में श्रीमान जो हमारा तेगा तप है 20, 21 और 22 का, उसके जो लाभार्थी परिवार है भोजन के अर्थात गौतम प्रसाद जी के लाभार्थी परिवार श्रीमती लाल कंवर जी, नरेंद्र कुमार जी पूर्णमिया सातड़ी वालों की तरफ से हैं, वो आज इस धर्म सभा में पधारे हैं। मेवाड़ संघ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इसी क्रम में श्रीमान भंवरलाल जी साहब पारक सुमेरपुर से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि
प्रतिदिन की मेरे को लगता है कामरेज उपसंघ से कोई ना कोई उपस्थिति हमेशा रहती है बात। तो आज भी लगभग 3-4 श्रावक पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई कामरेज संघ से पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। वक्तव्य के क्रम में मैं भांडुप से सुरेश जी मोमोरी साहब पधारे और अपने भाव प्रकट करें। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। सभी आचार्य भगवान गुरु भगवान के चरणों में कोटि वंदन। सुंदरमा पाठ में विराजित उपप्रवर्तक श्री विनय जी वागीश, उपप्रवर्तक श्री गौतम जी गुणाकर आदि संतों के चरणों में समस्त भांडुप गुरु शिष्यन का वंदन विनम्र। धर्म सभा पधारे हुए माताओं बहनों भाइयों का भांडुप शिष्यन का वंदन। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अपने अनुभव से संतों ने हमें जो साथ बताया, आपसे मेवाड़ भवन गोरेगांव को ही मंगल कामना करते हैं कि आपका यह चतुर्मास आध्यात्मिक एवं तप त्याग से सफल होए। इसी मंगल कामना के साथ में जय हिंद जय महावीर। सामायिक मुद्रा में बैठ करके लाभ लेते हैं। जो नहीं कर पाए हैं वो अगली बार ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मंत्री का तो पूरा दायित्व बनता है कि वो जब सेवा के लिए आए हैं तो सामायिक के साथ अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय दे। हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जब से हमने कहा है तब से बराबर तीनों सामायिक के साथ उपस्थित होते हैं। बहुत आनंद होता है हम लोग। ये हमारे संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों को हमें आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में निवेदन की सीमा जी चौड़िया पधारे अपने भाव रखें। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन नमन। पाठ पर विराजित सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। धर्म सभा में विराजित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में गुरु को मोक्ष मार्ग का दीपक कहा गया है। तीर्थंकर भगवंतों के बाद अगर कोई हमें संसार रूपी अंधकार से निकाल कर आत्म कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं तो वे हमारे पूज्य सुगुरु ही है। जैसे राम दिखाए वो मुश्किल में ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, सही गलत की दे पहचान जीना हमको सिखाते हैं। गुरु बिना है ज्ञान कहाँ, लोग यही बतलाते हैं। सींचा हो खुद माली ने वो फूल कहाँ मुरझाते हैं। दे जीवन को आकार गुरु, कर सपनों को साकार गुरु। दूल गुरु के चरणों की ये सुरभित चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों का दिल से वंदन है। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर। ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर। गुरुवर, आज पूरा पांडु बुलुट श्री संघ आपकी सेवा में पधारे हैं। गुरुवर, आपकी अमृतमय वाणी हम सभी के जीवन में एक नया उत्साह और उमंग जगाए, यही मंगल कामना करती हूँ। गुरुवर, आपके स्वास्थ्य, तप और त्याग की हम साता पूछते हैं। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज इस धर्म सभा में हमारे मेवाड़ भवन के अध्यक्ष श्रीमान इंद्रमल जी साहब बड़ाला, महामंत्री विजय जी साहब कोठारी और अन्य गणमान्य पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज मेवाड़ भवन की कार्यकारिणी की मीटिंग 11 बजे से इसी स्थल पर रखी गई है। जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं कृपया अवश्य भाग लें और आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है। कार्यकारिणी सदस्य सभी लेकर पधारे। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया था, हमारे पगड़े परिवार को भामाशाह का अवार्ड मिला। इस धर्म सभा में इंद्रमल साहब बड़ाला भी भामाशाह के पुरस्कार से पहले नवाजे गए हैं और भी बहुत जने गणमान्य हैं। भंवरलाल साहब बोला, वो बहुत जने हैं जिनको भी भामाशाह का अवार्ड राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ है। अब संघ की सूचनाएं दे देता हूँ।
आज जो भी उत्सव के अध्यक्ष जी मंदिर जी बता रहे हैं पांडव से, उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया ऑफिस से वार्षिक सदस्यता आमिर का है संदेश भला जियो और जीने दो जीवन की कला जैन कुल में हो जन्म में मानव भव है मिला जैन कुल में हो जन्म में मानव भव है मिला अपने कुल का हो नाम रोशन करते रहो अपने कुल का हो नाम रोशन करते रहो। बोले श्री मामी साहब भगवान की जय। गुरुदेव नंद और पधारे हुए सभी भाई और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं गोरेगांव वेस्ट से हूँ और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि गोरेगांव वेस्ट के अंदर जवान नगर के अंदर युवराज जैन के द्वारा जो बनाया गया पिक्चर है प्यार हो परिवार में, जवान नगर हॉल में रखा गया, 2 शो रखा गया, 3 से 6 और 6 से 9 दोनों शो में कोई शुल्क नहीं है। इसलिए आप सभी को शांतिलाल जी के पास इस हॉल के अंदर मैं पास रखूंगा। जिस किसी को जो भी शो में आना हो वो पास लेकर पधारे। और उधर अल्पाहार की व्यवस्था भी रखी गई है, वो 6,000 तक अल्पाहार की व्यवस्था है। और इसके स्पॉन्सर हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी आशुलाल जी कोठारी परिवार, जो गोरेगांव वेस्ट में बिल्डर है, उनके द्वारा दोनों शो रखे गए हैं। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो और ट्रस्ट मंडल की आज्ञा हो तो हमारी ये भावना है कि ये पिक्चर यहाँ विवाह भवन में भी रखी जाएगी। बस यही आपसे निवेदन है। उसका 23 अगस्त रविवार के दिन 2 शो है। पहला शो है 3 बजे, दूसरा शो है 3 से 6 और दूसरा शो रखा गया है 6 से 9। इसलिए आप सभी की जो अनुकूलता हुए 3 से 6 या 6 से 9 जब भी अनुकूलता हुए दोनों पास है, परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा जिस समय की जो पास है उसी शो में आपको आना होगा। अगर आप पहले शो की जगह दूसरे शो में आएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी और दूसरे शो की जगह अगर पहले में आएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी आपको पास चाहिए वो आपकी अनुकूलता होगी, उस अनुसार अपना पास ले लेंगे। विवाह भवन के अंदर श्री शांतिलाल जी और पेड़ी के अंदर ये पास आपको उपलब्ध रहेगी और बैनर पे लगाया गया। सादर जय जिनेन्द्र। Nada
स्वागत करूंगा।